मूवी शुरू होती है एक घर के साथ जिसका नाम था स्वर्ग। हाँ भाई, घर का ही नाम था स्वर्ग। तो अंदर रहने वाले हुए स्वर्गवासी। अब एंट्री होती है कृष्णा की, जो वैसे तो घर का नौकर जैसा लग रहा है, लेकिन अपने साहब जी के लिए वो छोटे भाई जैसा है। अब भाई सुबह सुबह सबको उठाता है और सबको नसीहत देता है सुबह जल्दी उठने की। लेकिन भाई ने आज खुद भी उठने में देर कर दी थी, तो साहब जी ने उसे घड़ी गिफ्ट करी। लेकिन साहब जी अपने कृष्णा से नाराज नहीं थे। अब मौके पे साहब जी की धर्मपत्नी भी पधारती है, जिन्हें कृष्णा से पता चलता है कि उनकी देवरानी अपने पति से नाराज है, क्योंकि उसे हीरो का हार चाहिए। लेकिन उसका गरीब पति कहां से दिलाएगा उसे हीरो का हार? वो तो अपने भाई के टुकड़ों पे पल रहा है। और शायद अब तुम भी समझ गए होगे कि ये मूवी अब किस डायरेक्शन में जा रही है। घर का एक मुखिया है जिसके पास बहुत सारा पैसा है और वो बिल्कुल भगवान देवता टाइप इंसान है। बोले तो उसे राजा हरिश्चंद्र बनने का बहुत ज्यादा शौक है। उसने इन सब गरीबों की मौज करवा रखी है, लेकिन अब यही लोग उसे यूज एंड थ्रो करने वाले थे। अब जैसे बागबान में अमित जी के पास था आलोक, यहाँ साहब जी के पास है कृष्णा। देखो, मुझे नहीं पता ये रिश्ता क्या कहलाता है, पर ये रिश्ता जो भी कहलाता है इन दोनों के लिए खून के रिश्ते से भी बढ़कर है। अब अपने साहब जी के पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, तो इस सबको डुबाने के लिए साहब जी चुनाव लड़ने की सोचते हैं। लेकिन कुर्सी पे तो धनराज कुंडली मार के बैठा हुआ है। उधर चौधरी साहब अपने लौंडे का रिश्ता लाए हुए थे साहब जी की छोटी बहन ज्योति के लिए। लेकिन साहब जी बहुत लिबरल आदमी थे। हमारे जमाने से आज का जमाना बदल गया है, घर वालों से पूछना होगा, खास करके ज्योति से। अब अपने साहब जी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जिसे पूरा करने के लिए अपने साहब जी मार्केट से पैसा उठाने का डिसाइड करते हैं। तभी कृष्णा भी 56 भोग वाला लंच बॉक्स लेकर के वहाँ पहुँच जाता है और साहब जी को खाने के लिए बोलता है। तभी साहब जी का एक मुलाजिम कृष्णा की बेइज्जती कर देता है। अच्छा हुआ उसने इसकी बेइज्जती करी थी, क्योंकि इसकी वजह से हमें कृष्णा की बैक स्टोरी पता चलती है, जो मंदिर में साहब जी का हाथ पकड़ता है और साहब जी उसे उठा लाते हैं। अब अपने साहब जी थे अमीर आदमी और सबकी उन्होंने मौज करवा रखी थी, तो सभी लोग साहब जी का खाने की टेबल पे भूखे पेट इंतजार करते हैं। और साहब जी की बातों से पता चलता है कि ये रोज का काम है इनका। खाने की टेबल पे भी सब लोग साहब जी को ही मस्का लगा रहे होते हैं। और यहाँ ज्योति को भी पता चलता है उसकी शादी होने वाली है। अब साहब जी को अपना फ्लैशबैक भी याद आता है, वही जेनेरिक बॉलीवुड माँ बीमार है, जाने ही वाली है। जाते जाते साहब जी से वचन भी ले जाती है कि अपने भाइयों बहनों को अपने बच्चों की तरह पालना। साहब जी इसके ऊपर से अपना खुद का वचन चिपका देते हैं कि अपने खुद के भी बच्चे नहीं करूंगा। वो तो अच्छा हुआ बुढ़िया साहब जी को जाते जाते मना करने से पहले ही निपट गई और साहब जी का अपना खुद का चिपकाया हुआ वचन भी उनके गले पड़ गया। लेकिन साहब जी को इस बात का बिल्कुल भी तुक नहीं था। आगे वाली बात सुन करके तुम्हारे मन में साहब जी की इज्जत थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये माँ उसकी सौतेली माँ थी और ये भाई बहन उसके सौतेले भाई बहन है। लेकिन साहब जी और भाभी माँ इनको अपनी औलादों की तरह पालते हैं, जिस बात का उन्हें कोई भी पछतावा नहीं था। होगा बहुत जल्द, अभी मूवी में थोड़ा आगे तो बढ़ो। उधर जो धनराज कुर्सी में कुंडली मार के बैठा हुआ था, उसे हमारे साहब जी ने हरा दिया था सिर्फ एक वोट से। लेकिन जीत तो जीत ही होती है यार। वहाँ तो चुपचाप धनराज साहब जी को माला पहना के कांग्रेचुलेट करता है और बाद में अपने होमीज के सामने बिचिंग करने लगता है। और होमीज का तो काम ही होता है चढ़ाना। अब्बे हरा दिया, अब्बे क्या इज्जत रह गई मार्केट में, अब्बे अभी तक तो पड़ जाने चाहिए थे। लेकिन धनराज भाई की तो फटी पड़ी थी, क्योंकि 8 साल कुर्सी में बैठे बैठे धनराज भाई ने इन 8 साल में इन मिल ऑनर्स एसोसिएशन के लाखों रुपए का फंड का घपला किया है। क्या होगा? तो भाई को डर था कि कहीं साहब जी उसे एक्सपोज ना कर दें, क्योंकि मैं उसकी ईमानदारी से डरता हूँ। अब भाई को बस एक ही चीज चाहिए थी, तुम्हारे कुमार भाई की बर्बादी। उधर साहब जी ने भी अपना बंगला इन स्वर्गवासियों का स्वर्ग गिरवी रख दिया था, जो कि साहब जी को बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला था। और टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल में एक अमीर आदमी गरीब होने वाला था। धनराज के खिलाफ भी साहब जी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। धनराज हमारे साहब जी को खरीदने के बारे में भी सोचता है, खरीदने का ट्राई भी करता है, लेकिन उधर एक क्लब में ज्योति वही गलती कर देती है जो लड़कियां क्लबों में समय की शुरुआत से करती आई हैं। ज्योति किसी और की दी हुई कोल्ड ड्रिंक पी जाती है, लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक सिर्फ कोल्ड ड्रिंक नहीं थी। उधर स्वर्गवासी ज्योति के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन अपना कृष्णा कब काम आएगा। कृष्णा ज्योति को बचा लेता है और घर वापस ले आता है, जहाँ पे ये टिंगू बहुत ज्यादा गुस्सा था। लेकिन साहब जी इन मंद बुद्धियों के बीच में इकलौते समझदार आदमी थे। इसके फटे हुए कपड़ों को छुपाने वाली तुम्हारी शॉल ने सब कुछ कह दिया है। जा तो अंदर जा, और इस एहसान का बदला मैं कभी नहीं चुका सकता। अब ज्योति की मंगनी भी शुरू हो जाती है, जहाँ सेलिब्रेशन का माहौल था और सब लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तभी साहब जी को एक फोन आता है, फैक्ट्री में आग लग गई थी।
साहब जी तो जल्दी फैक्ट्री में घुसने को तैयार थे, जैसे मूत करके आग बुझा लेंगे, लेकिन कृष्णा और दो भाई उन्हें मिल करके रोक लेते हैं। अब ऑर्डर तो पूरा नहीं हो पाएगा और मार्केट से जो पैसा उठाया है उसे भी तो वापस करना ही पड़ेगा। नहीं दे पाए तो जो चीज गिरवी रखी है उससे हाथ धोना पड़ेगा। बोले तो स्वर्ग अब स्वर्गवासियों का नहीं रहेगा। तभी साहब जी को भी कुछ हो जाता है, देख करके लग रहा है जैसे हार्ट अटैक आया होगा और डॉक्टर साहब जी का इलाज घर ही पे कर देता है, एक टीके में जड़ से खत्म। इलाज करके डॉक्टर मालकिन को कुछ गोलियां देता है और बोलता है कि ये गोलियों को 24 घंटे अपने पास ही रखना। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद डॉक्टर बताता है इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। और ये सब इस नागराज धनराज का किया धरा था और अभी तो बस शुरुआत थी। तुम्हारे कुमार साहब को तो बहुत कुछ सहना पड़ेगा। अभी तो मैंने सिर्फ जख्म दिया है, उस पर नमक छिड़कना तो अभी बाकी है। उधर ज्योति की भी शादी कैंसिल हो जाती है और ये सब कुछ भी धनराज का ही किया धरा था। अब अमीर आदमी सबका प्रोवाइडर ही गरीब हो जाए, बेनिफिशियरीज तो अपनी औकात दिखाएंगे ही, सब किनारा कर लेते हैं और वसूली वालों ने भी अब स्वर्ग में आना शुरू कर दिया था। अब साहब जी डिसाइड करते हैं कि जितनी भी प्रॉपर्टी बची है उसे बेच करके नया बिजनेस डाल करके 6 महीनों में सबको सबका पैसा चुका दूंगा। लेकिन गारंटी पेपर्स में उसके भाई साइन करने से मना कर देते हैं, कहा था ना सब औकात दिखाने वाले हैं। अब साहब जी के पास अपना कहलाने को सिर्फ बच जाते हैं कृष्णा, ज्योति और उनकी धर्म पत्नी। अब इन लोगों ने भी साहब जी से पहले ही खाना वाना खाना शुरू कर दिया था और कृष्णा इस बात से चिढ़ करके उन्हें खरी खोटी सुना देता है और ये लोग भी कृष्णा को खरी खोटी सुना देते हैं। अब अपने साहब जी को सिगार का बहुत शौक था, होता है भाई अमीर आदमियों को। तो ये कीमती सिगार छोड़कर बीड़ी क्यों नहीं पीते? कुल मिला के साहब जी को अब बहुत ज्यादा जिल्लत का सामना करना पड़ता है। ये लोग तो भैया के साथ साथ भाभी को भी औकात दिखा देते हैं। तब ज्योति हमको एहसास कराती है कि असली लोग हमारे पूरे वक्त में भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। अब ये हरामी लोग कृष्णा के ऊपर झूठी चोरी का इल्जाम लगा देते हैं, तो साहब जी भी कृष्णा को यहाँ से जाने को बोल देते हैं, क्योंकि साहब जी कृष्णा से बहुत प्यार करते थे और उसके साथ कुछ बुरा होते हुए उनसे नहीं देखा जाता। अब कृष्णा एक स्वर्गवासी नहीं रहता, कृष्णा अपना बक्सा लेकर के सीधे मुंबई पहुँच जाता है। कमाल का लेकिन शहर है। तभी अब कृष्णा अपना बक्सा स्पॉट कर लेता है और बॉक्स के परस्यूट में वो चोर के पीछे चल देता है, लेकिन चोर अपने दादा के पास पहुंच जाता है। कृष्णा पहले प्यार से अपना बक्सा मांगता है, जब वो लोग नहीं मानते तो उनकी सुताई करके बक्सा अपने कब्जे में ले लेता है। और भाई को अनजान शहर में एक नया दोस्त मिल गया था। बंदे का नाम एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट, ये क्या नाम हुआ? क्योंकि भाई एक्टर्स को एयरपोर्ट लाता ले जाता है, इसलिए एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट भाई अपने कृष्णा को काम दिलवाने शूटिंग पे लाता है, जहाँ उसे काम मिल भी जाता है। उधर स्वर्ग में स्वर्गवासियों का अलग ही डिस्कशन चल रहा था। लेकिन ये तो जरूरी नहीं कि अस्पताल प्राइवेट ही हो। भाभी ठीक कह रही हैं भैया, बड़े भैया को किसी खैराती अस्पताल में दाखिल करे देते हैं। अब ये लोग सारे ही एहसान भूल गए थे। उधर शूटिंग पे डायरेक्टर को एक्टर कुछ जमता नहीं है। अब हमारे कृष्णा को भी टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है और भाई हीरो बन जाता है। लेट्स गो। उधर धनराज भी स्वर्ग की नीलामी कराने वाला था, क्योंकि जब घर की नीलामी होती है ना, घर वालों की इज्जत की चिंदी चिंदी हो जाती है। भाभी माँ गिड़गिड़ाती है इन निकम्मों के सामने, लेकिन ये हरामी अपनी जेब से फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाले थे और अब नीलामी भी शुरू हो जाती है, जिसे देखने से भाभी माँ अपने प्राण त्याग देती है। उधर कृष्णा का एक्टिंग करियर भानु प्रताप बस सर्विस से भी ज्यादा तेजी से चलने लगा था। अब सुपरस्टार बनके कृष्णा इंटरव्यूज देने लगता है और वहाँ भी बस साहब जी ही करता रहता है, जिसे साहब जी भी टीवी पे देखते हैं। ज्योति भी अपने कृष्णा के बारे में सोचने लगती है। सक्सेस पाने के बाद कृष्णा स्वर्ग में जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी गैर मौजूदगी में क्या क्या हो गया है और अब भाई को बदला लेना था। सबसे पहले साहब जी के भाइयों की लंका लगने की बारी आती है। एयरपोर्ट भाई उन्हें बहुत बड़ा ऑर्डर देता है और अब धनराज की बारी है। उधर कृष्णा धनराज से डील कर लेता है स्वर्ग की, वो भी पूरे 90 लाख में, और धनराज पेपर्स में साइन कर देता है, वो भी बिना उन्हें पढ़े। अब धनराज पैसा तिजोरी में रख देता है। तभी आपकी फैक्ट्री में आग लग गई है। क्यों? तब कृष्णा भी वहाँ पे आ जाता है जले पे नमक छिड़कने। अब फैक्ट्री तो गई ही, साथ में स्वर्ग बेच के जो 90 लाख मिले थे वो भी गायब हो गए। उधर साहब जी के भाइयों ने लोन लेकर के ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था, लेकिन उनका पोपट हो गया था और उन्हें पता चलता है कि सबके पीछे तो कृष्णा है, जिसने अपना बदला ले लिया है। अब बदला तो ले लिया था, लेकिन स्वर्ग में देवता नहीं है तो स्वर्ग कैसा, जिसे कृष्णा मंदिर में ढूंढ लेता है, जैसे उसने कृष्णा को ढूंढा था कभी। अब कृष्णा साहब जी और ज्योति दोनों को लेकर के स्वर्ग आ जाता है, लेकिन लगता है भगवान इन्हें खुश नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि तभी साहब जी को हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। साहब जी निपट जाते हैं, तब पता चलता है कि गोलियां तो उनके हाथ में ही थी। और ये मूवी और ये वीडियो दोनों यहीं पे खत्म होते हैं। बढ़िया लगी होगी तो लाइक कर देना, हाइप कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।